चीजें नहीं होंगी, ये होनी है क्योंकि इन्होंने दुकानें गाँव के अंदर खोल दी है। बच्चे स्कूल कम शराब ज्यादा पीते हैं और स्कूलों के सामने इन्होंने शराब के ठेके लगाए हैं। बच्चों को ये लत लग चुकी है, अब इस लत से कैसे निकाला जाए उसके लिए एजुकेट करना है। जहां तक उसका ताल्लुक है, ये जवाब जो है भाजपा के लोग देंगे। शराब के ठेके उन्होंने खोले और ऐसी जगहों पे अगर ये चीजें हो रही है तो बीजेपी विरोध क्यों नहीं कर रही है यहाँ अंदर? बीजेपी तो हिंदू धर्म को मानती है, कटरा को ज्यादा मानती है। उन लोगों के मुंह से तो ये खुला नहीं कि एक मंत्री ने कहा कि मेरा जो है ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट पे वो बात किया, लेकिन कटरा माता वैष्णो देवी के बारे में उससे मुंह नहीं खुला। अभी एक आदमी ने इंटरव्यू लिया, उस इंटरव्यू में मैंने कहा हो सकता है वो नौजवान परेशान हो, लेकिन बाद में मुझे पता चला वो एक बड़ी रॉयल फैमिली का है, बाहर का है और एक्टर कहीं बिग बॉस से होकर आया है। अब मुझे समझ में आ रही है कि उन लोगों ने इसे अय्याशी का अड्डा बनाया, बाहर के लोगों ने। मुझे लगा था कि यहाँ का नौजवान होगा, शायद यहाँ पर उन्होंने माहौल वैसा ही बनाया, कोई नाली में मिलता है, कोई दुकान पे मिलता है, कोई घर में मिलता है, सोया हुआ शराब पीकर जो है घर वालों से लड़ता रहता है। लेकिन जहां तक मामला ये बाहर का है, कोई लड़का बाहर से एक्टर है, तो उसे इस चीज की इजाजत नहीं होनी चाहिए थी और इसका क्रेडिट जाता है बीजेपी को, जिन लोगों ने ये चीजें यहाँ पर रखी है। शराब के नाम पर रोज जो है यहाँ पर धांधली होती है। शराब को बैन कहाँ किया जा रहा है, यहाँ पर इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। शराब के अंदर बहुत बड़ा माफिया है। लिक्वर स्कैम दिल्ली के अंदर हुआ है, लेकिन मैं दिखाऊंगा, मेरे पास पूरा मैंने इनका काला चिट्टा निकाला है। आपको यकीन नहीं होगा, जहां 4 लाख बोतलें 2019-20 में बिकती थी, सुन लीजिए, वहां पर इन्होंने शराब पॉलिसी नई लाई जम्मू कश्मीर के अंदर। आप सुन लो पूरी बात, जब शराब पे बात उठी आप सुन लो। शराब से नौजवानों को सिर्फ नुकसान नहीं हुआ है, गवर्नमेंट एक्सचेकर को भी लूटा गया है। जो रेवेन्यू शराब से आता था उस रेवेन्यू पे भी जो है ठप्पा लगाया है। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है 2012 से लेकर टिल 2025-26 तक। इसमें अगर आप देखेंगे, जब यहाँ पर टेंडरिंग नहीं हुई थी, ठेका किसी और को नहीं दिया था। आज के दौर में शराब के ठेके चलाने वाले बाहर के लोग हैं, जम्मू के कुछ लोगों को दिया है, तो बस उस पर नाच नहीं होंगी, ये होनी है क्योंकि इन्होंने दुकानें गाँव के अंदर खोल दी है। बच्चे स्कूल कम शराब ज्यादा पीते हैं और स्कूलों के सामने इन्होंने शराब के ठेके लगाए हैं। बच्चों को ये लत लग चुकी है, अब इस लत से कैसे निकाला जाए उसके लिए एजुकेट करना है। जहां तक उसका ताल्लुक है, ये जवाब जो है भाजपा के लोग देंगे। शराब के ठेके उन्होंने खोले और ऐसी जगहों पे अगर ये चीजें हो रही है तो बीजेपी विरोध क्यों नहीं कर रही है यहाँ अंदर? बीजेपी तो हिंदू धर्म को मानती है, कटरा को ज्यादा मानती है। उन लोगों के मुंह से तो ये खुला नहीं कि एक मंत्री ने कहा कि मेरा जो है ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट पे वो बात किया, लेकिन कटरा माता वैष्णो देवी के बारे में उससे मुंह नहीं खुला। उन लोगों से भी उगलवाओ ना, वो बोलेंगे, जब वो बोलेंगे तो उनको पूछो कि शराब के ठेके किसने लाए, उनको एलो किसने किया, एडमिनिस्ट्रेशन इसकी कुछ जगह पे तो बैन है, तो उन लोगों ने कैसे ली? एडमिनिस्ट्रेशन से पूछो, पुलिस से पूछो ना। देखिए, पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ, इन सवालों के जवाब भाजपा अच्छे से देगी और इनको देना चाहिए। मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे किसी ने पकड़ा, बोला यहाँ पे शराब कहीं पी है, मुझे ये भी नहीं पता था कौन। अब मैंने सुना, मुझे किसी ने कहा कि वो एक एक्टर था, यहाँ अय्याशी का अड्डा नहीं बनाना है। इन लोगों ने शराब को बेचने वाले भी बाहर से लाए, पीने वाले भी धर्म की जगहों पे ऐसा ऐसा काम करेंगे तो सवाल कौन पूछेगा? इन लोगों को रोकेगा कौन? अब मामला है, सरकार बनी है, सरकार शिकंजा कसेगी। इलीगल माइनिंग पे जो है कंट्रोल हो रहा है, बाहर के ढंग पर रुकेंगे, बाहर का माफिया रुकेगा, अंदर के लोग रेवेन्यू भी जनरेट करेंगे और अपना रोजगार भी कमाएंगे। ये मेरा एक मानना है और मुझे इंटरेस्ट है, और पब्लिक इसमें कोऑपरेट करे, चाहे भाजपा से हो, किससे हो, पार्टी हमारी कोई भी नहीं है, हमें जम्मू कश्मीर बेहतर चाहिए।